ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री सतीश झा जी राजमहल परियोजना पहुँचे हैं। उनके आगमन को लेकर के क्षेत्र में एक उम्मीदें जगी हैं कि अब इस क्षेत्र का, इस राजमहल परियोजना का कायाकल्प होगा। इतिहास रहा है कि श्री झा जी के कार्य करने की शैली अद्भुत रही है, चाहे वह भूमिगत खदान का मामला हो या खुली खदान परियोजना का। वर्ष 2003 में SECL के नवास पुरस्कार से भी ये नवाजे जा चुके हैं। इनकी कार्य क्षमता से लोगों में उम्मीद की किरणें जगी हैं। आइए हम जानते हैं खुद झा साहब से कि राजमहल दौरा के क्रम में आपने क्या कुछ पाया और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं। जी नमस्कार। राजमहल क्षेत्र जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ECL का, इसके मुख्यतः दो चैलेंजेस हैं। एक है ज़मीन अधिग्रहण और वहाँ लोगों जो रह रहे हैं बासिंदे, उनका उपयुक्त R&R तीव्र गति से हो और उनके मन माफिक हो, और दूसरा है यहाँ से उत्पादित कोयले का निष्कासन। ये दो मुख्य यहाँ के चैलेंजेस हैं जिसको हमको जल्द से जल्द, अगर हम इस पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं तो इस परियोजना को 25 मिलियन टन उत्पादन करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ के एक और इसमें आयाम जुड़ता है कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में गोड्डा, पाकुर और दुमका मिला करके राज्य सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो या अन्य कोई ऐसी संस्था जो अगर यहाँ विद्युत परियोजना लगाती है, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में करीब करीब अतिरिक्त 50 मिलियन टन कोयले का प्रतिवर्ष उत्पादन भी होना है। इससे क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र का समर्पित और उत्थान और विकास दोनों होगा। और इस राह पे ECL कंपनी सोच और अपने प्लान के अनुसार चल रही है। अन्यथा बाकी में हमने जो निरीक्षण आज किया उसमें हमारे राजमहल क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं और निस्संदेह अपने लक्ष्य को इस वर्ष प्राप्त करेंगे। और महत्वपूर्ण है झा साहब कि किसी भी परियोजना के विकास के लिए वहाँ का नेतृत्व, वहाँ का प्रशासन और आम लोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है। इसमें आपके परियोजना को कितना सहयोग मिल पा रहा है, इसके बारे में कृपया आप बताएं। अभी अगर हम बहुत पीछे ना जाते हुए वर्तमान 1-2 वर्षों का ही ले और आगे की रूपरेखा को ध्यान में रख के चले, तो वर्तमान के जो भी यहाँ के सांसद हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उन सब का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरा सभी सांसदों से, सभी विधायकगण से बातचीत हुई है और उससे भी ऊपर यहाँ के माननीय DC महोदय और उनका पूरा प्रशासन तंत्र राजमहल क्षेत्र को जो सहयोग प्रदान कर रहा है, वह उससे एकदम मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परियोजनाओं की जो जितने भी चैलेंजेस हैं वो उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री नायक के लीडरशिप में, के नेतृत्व में यह परियोजना जरूर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। झा साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि ये आदिवासी क्षेत्र है, परियोजना से लोगों की अपेक्षाएं हैं, चाहे वह कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो या आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात हो। अभी भी परियोजना के इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की विकास नहीं हो पाया है। इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है?
जो R&R पॉलिसी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसको ECL अक्षरशः पालन करता है, वह देश में एक बेहतरीन और सबसे उम्दा R&R पॉलिसी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके क्रियान्वयन में कोई कमी ना रही हो पास्ट में, लेकिन मेरा यह दायित्व है कि आने वाले समय में इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आसपास के लोगों का जो डिस्प्लेस होते हैं, विस्थापित होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनको उच्चतम से उच्चतम रहने का निवास मिल पाए। अन्य सामाजिक संस्थाएं जैसे उससे जुड़े स्कूल, हॉस्पिटल, बाज़ार, सारी चीज़ उनको इस तरह से हम लोग स्थापित करके दें ताकि उनको विस्थापित जगह पर कोई कष्ट ना हो। झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।